अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से 14 के करीब चीज़ें शेयर कर रहा हूं। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो हुज्जाज कराम हैं उनको अजीज़िया के अंदर होटल दिए जाते हैं। अजीज़िया के बारे में 14 चीज़ें हैं, 14 मालूमात हैं, आप लोगों को देनी हैं। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। दोस्तों, जो लोग इस बार दूसरी मरतबा हज पे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्यों खुश हैं, उसकी वजह क्या है? यहाँ मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में जाते हैं और वहाँ के इंतज़ामात को देखते हैं तो वाकई वो कहते हैं बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। इस साल जो हज पे आ रहे हैं उनका दिल खुश हो जाएगा, वो वाकई कहेंगे बेहतरीन इंतज़ामात हैं। दोस्तों, हमें अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों, नुस्ख कार्ड के बारे में इस इंडियन भाई से आप लोग खुद सुन सकते हैं। तो आप बिना इस नुस्ख कार्ड के नहीं रह सकते। ये एक तरीके से समझ लीजिए आपका लाइसेंस है। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं ना, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो मक्का में जब तक हज पर हम लोग हैं तो नुस्ख कार्ड होना हमारे लिए कंपलसरी है। अगर नहीं है तो आपसे पूछताछ हो जाएगी, टाइम खराब होगा। तो इस दोस्तों, हाजियों का जो नुस्ख कार्ड है उसकी अहमियत यहाँ ऐसे है जैसे गाड़ी का इस्तिमारा होता है, गाड़ी का लाइसेंस होता है, इतनी उसकी अहमियत है। अगर आप लोगों ने इस नुस्ख कार्ड को कहीं उतार दिया, चेकिंग हुई, तो आप लोगों को परेशानी हो जाएगी, वक्त ज़ाया हो जाएगा। आप लोगों ने किसी के कहने पर भी इसको नहीं उतारना, किसी को देना भी नहीं है, अपने साथ रखना है। तीसरे नंबर पर दोस्तों, आप लोग गर्मी के बारे में इस भाई से सुन लें कि गर्मी की वजह से फ़ोन का टेम्परेचर हाई था और फ़ोन दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से इस भाई का फ़ोन ऑफ हो गया। आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जब मोबाइल ऑफ हो सकता है तो इंसान की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर इंडियन हुज्जाज कराम तकरीबन 70% ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हम बात इंडियन हुज्जाज कराम ऐसे हैं जो अपने साथ दालें ले आए हैं, वो दालें ही पकाएंगे, खाएंगे, बेचारे इस पर ही गुजारा करेंगे क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता बाहर से अच्छे रेस्टोरेंट से खाने खा सकें, अच्छा इंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उनको मुर्ग लेके दे सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें वसअत दे रखी है तो हम उनकी ज़रूर मदद करें। पांचवें नंबर पर आप लोग ये अजीज़िया की मस्जिद देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हुज्जाज कराम 2-3 नमाजें पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से हरम शरीफ बहुत ज़्यादा दूर है, आने जाने में दिक्कत होती है, लिहाजा लोग यही नमाज पढ़ लेते हैं। और आप लोगों से ये अर्ज़ आगे जाके करूँगा कि आप लोग कैसे हरम जा सकते हैं, कितनी देर में आ सकते हैं, ये आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा। दोस्तों, ये अजीज़िया है। यहाँ पर गाड़ियों पर सब्जियाँ आप लोगों को हर वक्त मिलेंगी। पाकिस्तान हिंदुस्तान में ठेलों पर, रेडियो पर सब्ज़ी बेची जाती है, गाड़ियों पर सब्ज़ी बेची जाती है। ये भी अल्लाह की नेमत है जो इनके पास ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने इन नेमतों से इनको नवाज रखा है मक्के मदीने की बरकत से। सातवें नंबर पर ये लाइन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तमीज़ मिल रही है और फूल वगैरह की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ पे आप लोगों को 1 रियाल में तमीज़ मिल जाएगी और आप लोगों को फूल वगैरह 2 रियाल में मिल जाएगा। अगर आप लोग उसको रेसिपी बनाना चाहते हैं, मिर्च वगैरह ऊपर मक्खन वगैरह डलवाना चाहते हैं तो 3 रियाल ले लेंगे, आप लोग लेके 2-3 आदमी खा सकते हैं। 8वें नंबर पर दोस्तों, हर होटल के नीचे बकाला मौजूद है और रेट वगैरह भी उनके मुनासिब हैं। 1-2 रियाल का फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोस्तों, 9वें नंबर पर गर्मी ज़्यादा है। अजीज़िया में ही लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, यहीं से सामान ख़रीद लेते हैं, दूर नहीं जाते और इनको यही करना चाहिए, दूर जाना नहीं चाहिए। अपने आप को आप लोगों ने हज के 5 दिनों के लिए रेडी रखना है, तैयार रखना है। आप लोगों ने अपने सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। हज के 5 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। 10वें नंबर पर अजीज़िया बकाले के रेट दोस्तों बिल्कुल मुनासिब है, ये ज़्यादा रेट नहीं ले सकते, यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती है। बिल्कुल मुनासिब दाम पर ही आप लोगों को चीज़ें मिलेगी। यहाँ एक भाई ने दूध का डब्बा 1 लीटर का ख़रीदा और वो उनको 6 रियाल का मिला और पूरे सऊदीया के अंदर वो 6 रियाल का ही मिलता है। हाफ जो है वो 3.5 का मिलता है। आप लोग बड़ा ख़रीद लें, ये मुनासिब पड़ेगा। उसी भाई ने ये डब्बा जब मदीना मुनव्वरा से ख़रीदा तो 7 रियाल का मिला, तो वो भाई कहने लगा यहाँ मेरा 1 रियाल बच गया। 11वें नंबर पर आप लोग ये इंडियन किचन देख सकते हैं। इसके अंदर फ्रिज भी मौजूद है, वॉशिंग मशीन भी मौजूद है, चूल्हा भी मौजूद है और इस तरीके से बर्तनों के लिए शेल्फें भी लगी हुई हैं। खूबसूरत किचन है दोस्तों, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 कमरे के लोग एक किचन को इस्तेमाल करते हैं
اور سب ایک دوسروں کی چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو آپ لوگوں سے ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، کسی دوسرے کی چیز کو اس کے پوچھے بغیر استعمال نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ لوگ کوئی چیز کسی کے استعمال کر رہے ہیں، اس کو اس وقت میں ضرورت پڑ گئی تو اس کو تکلیف ہو جائے گی، کسی کو تکلیف بالکل نہ دیں۔ دوستو عزیزیہ میں اکثر حجاج کے لیے جو ہوٹل مہیا کیے گئے ہیں، وہ بھائی ایک بتا رہے تھے وہ 3 سٹار کے ہیں، 3 سٹار ہوٹل ہیں، لیکن بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ 13ویں نمبر پر عزیزیہ میں ہوٹل کیوں دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ دوستو آپ لوگ سمجھ لیں، عزیزیہ سے مینا مزدلفہ عرفات جانا آنا بہت آسان ہوتا ہے۔ عزیزیہ سے حرم دور ہے، لیکن مینا مزدلفہ عرفات وہ قریب پڑتا ہے، اس لیے عزیزیہ کے اندر ہوٹل دیے جاتے ہیں۔ اور عزیزیہ میں ہوٹل بہترین کھلے مل جاتے ہیں، ہر چیز وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ عزیزیہ میں ہر ہوٹل کے سامنے بس موجود ہے، ہر 2 منٹ کے بعد حرم شریف کے لیے بس وہ نکلتی ہے، اس بس پہ آپ لوگ بیٹھ کر جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ یہ سہولت موجود ہے، ہر 2 منٹ کے بعد بس وہاں سے نکلے گی، آپ لوگ چلے جائیں، حرم شریف میں رہیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، طواف کریں، جب آپ آنا چاہیں تو اس بس پہ آ بھی سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔